है CVS, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें हमने देख लिया है कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे इसमें ब्लड का फ्लो होता है। जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है वो इसमें अटैच होती है, इंफीरियर वेना केवा अटैच हो रही है, और ये दोनों ही इस चैम्बर पे हमारे खुलते हैं, और खुलने के बाद यहाँ पे ब्लड फ्लो करवाते हैं, और यहाँ पर जो वाल्व हमारे लग रहे होते हैं उन वाल्व के थ्रू ब्लड नीचे वाले चैम्बर में जाता है, और फिर जो इधर से इधर वाले यहाँ से हमारा चले जा रहे लंग्स में, दोनों लंग्स में हमारा ब्लड गया, ठीक है। और फिर हमारा लंग्स से इस वाले चैम्बर में हमारे ब्लड आता है, और इस चैम्बर में ब्लड फ्लो होने के बाद भरने के बाद वो नीचे वाले चैम्बर में आता है, और फिर नीचे वाले चैम्बर से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ये हमारी P वेव आई थी, Q R S और फिर T वेव आई थी। जनरली हमारी P Q R S और T वेव होती हैं। P वेव है हमारी ऐसे नोड की वजह से, और P Q जो हमारा इंटरवल है वो होता है हमारा AV नोड की वजह से, और Q वेव हमारी हो रही है जब पुरकिंजे फाइबर से हमारा करंट बैक फ्लो हो रहा है। बैक फ्लो जब हो रहा था हमारा, तो हमारे प्रकंजे फाइबर्स के थ्रू, तो वहां पर हमारी Q वेव आ रही है, और R वेव हमारी है पूरे पूरे हार्ट में, पूरे वेंट्रिकल में जब हमारा पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होता है तब हमारी R वेव आती है। S वेव हमारी आती है जब हमारे जो एड हैं, मतलब जो हमारे कॉर्नर्स हैं, है ना, जो हमारे कॉर्नर्स हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, जब यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होता है उस टाइम पे जो वेव आती है वो हमारी एस वेव होती है, और जो टी वेव होती है वो हमारी आती है जब क्या होता है हमारा पूरा निगेटिव चार्ज जो हमारा है वो इधर की तरफ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि पूरे वेंट्रिकल में जब निगेटिव चार्ज फ्लो होता है उस टाइम पे जो हमारी वेव आती है वो हमारी टी वेव होती है, ठीक है। PQRS ऐसे नोड जो हमारे, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये हमारा राइट पोर्शन है। तो जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें हमारे ऐसे नोड एट्रिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो ऊपर के दो चैम्बर है उसमें से जो राइट वाला चैम्बर है उसमें ऐसे नोड यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है, और ये ऐसे नोड यानी कि ऐसे नोड का जो हमारा सिस्टम है कि ये खुद का जनरेटर है, हार्ट का खुद सेल्फ जनरेटर है, इम्पल्स को जनरेट करता है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, अगर हम इस सेल को जूम करते हैं तो इस सेल के अंदर क्या कंडीशन है, इसकी नॉर्मली जो वोल्टेज रहती है वो रहती है -60 मिली वोल्ट, और ये वोल्टेज बढ़ती है, बढ़ सकती है, ठीक है। तो बढ़ेगी कैसे ये हमें देखना है कि वोल्टेज बढ़ेगी कैसे। तो यहाँ पर हमारे कुछ फनी चैनल्स होते हैं। फनी चैनल्स ऐसे होते हैं कि मतलब हमें ज्यादा आइडिया नहीं था इनका फनी चैनल्स का पहले, तो मतलब पता ही नहीं चला कि ये क्या काम कर रहे हैं, तो इनका नाम दे दिया फनी चैनल्स, है ना। तो ये फनी चैनल क्या करते हैं कि यहाँ पे सोडियम की अंदर एंट्री करवाते हैं। तो सोडियम के अंदर एंट्री होती है, यहाँ से सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। मतलब ये जो गेट है फनी चैनल सोडियम और पोटेशियम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम की एंट्री सेल के अंदर ज्यादा होती है और पोटेशियम की जो मूवमेंट है वो कम हो रही है। तो ये जो -60 मिली वोल्ट है वो पहुंच जाता है -50 मिली वोल्ट। तो फनी जो चैनल्स थे, फनी चैनल्स जो होते हैं, ठीक है, फनी चैनल्स जो होते हैं वो यहाँ पे ओपन होते हैं, सोडियम की एंट्री होती है, पोटेशियम का मूवमेंट होता है बाहर की तरफ। तो उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर ज्यादा आता है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है बाहर जा रहा है, लेकिन सोडियम पॉजिटिव ज्यादा अंदर आ रहा है। तो हमारी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज -60 से हमारी पहुंच जाती है -50, और -50 पे पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पे और कुछ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि और सारा सोडियम सेल के अंदर आने लगता है। तो पहले फनी चैनल्स ओपन हुए, फिर होते हैं -50 पे आके ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। कैल्शियम ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल मतलब जो थोड़ी देर के लिए ओपन होते हैं। तो जैसे -50 पे हम पहुंचते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और हम पहुंच जाते हैं -40 पे।
और -40 है थ्रेशोल्ड लेवल। जैसे ही हम -40 पे पहुंचते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और बहुत सारे कैल्शियम सेल के अंदर आते हैं और वोल्टेज हमारी यहाँ पहुंच जाती है। और जब हमारा ग्राफ प्लस में आएगा तो हमारी सेल क्या करेगी, फंक्शन करेगी, क्योंकि इस सेल में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम फिर लीक होने लगता है और पोटेशियम बाहर जाने लगता है और फिर हमारा ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, और फिर ये जो कंडीशन है ये पूरी रिस्टोर हो जाती है, पूरी कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। जो सोडियम अंदर का था बाहर चला जाएगा, कैल्शियम जो बाहर से अंदर आया था वो बाहर चला जाएगा और हम -60 मिलीवोल्ट पे चले जाते हैं और हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, इसी टाइम पे कुछ लीक चैनल्स होते हैं, कुछ लीक चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम सेल के अंदर आने लगता है, लीक चैनल्स की वजह से। और लीक चैनल की वजह से जब पोटेशियम अंदर आता है तो फिर ये जो -60 से नीचे गया था ये फिर से -60 पे आ जाएगा। और जैसे ही -60 पे आएगा तो फिर से फनी चैनल्स ओपन हो जाएंगे और जैसे ही फनी चैनल्स ओपन होंगे, जैसे ही फनी चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, ये फिर से वही स्टेज शुरू होगी, फिर से सोडियम अंदर आएगा और फिर से हम -50 पे जाएंगे। और जैसे ही -50 जाएंगे कैल्शियम, कौन से कैल्शियम, ट्रांजिएंट कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और वो -40 तक ले जाएंगे। -40 इसका थ्रेशोल्ड है और जैसे ही -40 पे हम पहुंचते हैं तो हमारे लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और फिर वो ग्राफ को ऊपर लेके चले जाते हैं और फिर यहाँ बंद हो जाएंगे, फिर पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, फिर हमारा ग्राफ नीचे आएगा, फिर ऐसी ऐसी हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे चलने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो कंडीशन है, ये जो ऊपर वाली जो कंडीशन है ये डीपोलराइजेशन है और जो नीचे वाली है रेस्टिंग की कंडीशन है। जब हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जब ये पोर्शन होगा तो हमारी सेल फंक्शन करेगी और जब नीचे होगा तो रेस्ट करेगी। तो ऐसे नोड का क्या फंक्शन है, इम्पल्स का जनरेशन करना। तो यहाँ पर इम्पल्स जनरेशन हो रही है, फनी सेल्स की वजह से यहाँ पे इम्पल्स जनरेशन हो रही है और करंट हमारा अंदर पास हो रहा है और सेल के अंदर वोल्टेज मेंटेन हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे नोड इम्पल्स का जनरेशन करती है। सबसे पहले आ गए फनी चैनल, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आया, ठीक है, थोड़ा सा पोटेशियम बाहर भी जा रहा है लेकिन सोडियम का अमाउंट ज्यादा अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा सोडियम का अमाउंट ये है तो हम पहुंचे -60 से कितना पहुंच गए, -60 से पहुंचे -50, क्योंकि यहाँ पे +10 हो गया। और फिर जब हमारे उसके बाद फनी चैनल क्या था, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल। जब ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं उस टाइम पे क्या है, हमारा कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होगी। जब कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होगी तो हमारा जो -50 हम पहुंचे थे, हम -50 से पहुंच जाएंगे -40 और -40 पे पहुंचते ही हमारे लॉन्ग लास्टिंग हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम का बहुत सारा अमाउंट सेल के अंदर आएगा। ये हम बात कर रहे हैं ऐसे नोड की। और हम -40 से पहुंच जाएंगे +10 +20 और ये हमारा यहाँ पे क्या है, वर्किंग की कंडीशन है। जब हम +20 पे पहुंचेंगे तो हमारी सेल फंक्शन करेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूँ, -60 से फनी चैनल से सोडियम अंदर आया, अभी हम -50 पहुंच गए, -50 -40 -30 -10 0 +10 +20। जैसे हम 50 पे पहुंचे, बहुत सारे हमारे क्या हुआ, हमारा ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन होगा और हम पहुंचेंगे -40 पे। -40 पे पहुंचे, फिर हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए लॉन्ग लास्टिंग वाले और हमारा ग्राफ सीधे ऊपर पहुंच गया +20 तक। फिर हमारे कैल्शियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगा और पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगा तो हम फिर से माइनस की तरफ बढ़ने लगे और हमारा ग्राफ माइनस में आ गया। और यहाँ आते ही सारा रिस्टोरेशन हो गया और हम -60 से भी नीचे चले गए। और जैसे हम नीचे जाते हैं तो कुछ हमारे सेल के अंदर लीकी पोटेशियम चैनल जो होते हैं, लीकी पोटेशियम चैनल, उसकी वजह से हमारे सेल के अंदर पोटेशियम की एंट्री होती है। कुछ पोटेशियम, हल्के फुल्के पोटेशियम अंदर आते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन बनती है और हम फिर से -60 पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही -60 पे पहुंचते हैं तो फिर से हमारे फनी चैनल्स ओपन होते हैं और फिर से हमारा वही फनी चैनल की वजह से -50 और फिर शॉर्ट मतलब ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टाइम कैल्शियम चैनल, शॉर्ट टाइम कैल्शियम चैनल ओपन हुए 40 -40, लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल फिर से हम प्लस, फिर हमारा पोटेशियम बाहर, फिर हम नीचे, फिर हमारा लीकी पोटेशियम चैनल
फिर उसके बाद लीकी के बाद फिर से फनी चैनल्स, फनी के बाद फिर से ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, फिर लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल, और ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ बढ़ता चला जाए। ये वाली जितनी भी ये जो मैंने प्रोसेस बताई ये हो रही थी ऐसे नोड में। ये हमारी पेस मेकर सेल्स हैं, ये हमारे ऑटोमेटिक सेल्स हैं जो हमारे ऑटोमेटिसिटी मेंटेन करती हैं, यानी कि नोड का यहाँ पे बना देता हूँ मैं ऐसे नोड दोबारा से। ये हमारा हार्ट बन गया, ये ऊपर के चैम्बर हो गए और ये नीचे के चैम्बर हो गए। ठीक है, ऐसे नोड यहाँ पर थी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसको मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा, तो जो इसके अंदर ग्राफ बना है वो ग्राफ अभी मैंने आपका बनाया कि ऐसे वाला ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ये हमारी हो गई ऐसे नोड की। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सेल में क्या होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल है उसमें क्या होता है। तो यहाँ से जैसे ही इम्पल्स हमारी आगे बढ़ती है, तो जो ये बढ़ रही है आगे इम्पल्स ऐसे ऐसे ऐसे, तो इन सेल्स में क्या हो रहा है, जो ये सेल जो ये करंट फ्लो हुआ है यहाँ से ऐसे जो करंट फ्लो हुआ है, ठीक है, इन सेल्स में क्या हुआ है ये हम देखेंगे कि जो हमारी हार्ट की नॉर्मल सेल है ये थी ऑटोमेटिक सेल। अब जो नॉर्मल सेल है उनमें क्या होता है, ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उनमें क्या होता है। तो जो हार्ट की नॉर्मल सेल है उसका डायग्राम बना देते हैं। तो जो हमारी हार्ट की सेल है उसका भी वोल्टेज हमारा रहता है -80 -90 वोल्टेज हमारी रहती है। इसमें ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं -90, यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। मिली वोल्ट है, MV मिली वोल्ट, 0 -80 -70 ऐसे ऐसे करके, और इधर +30 +20, ठीक है। अभी जैसे कि ऐसे नोड से ऐसे नोड में करंट फ्लो हुआ तो ऐसे नोड से करंट क्या निकलेगा, सराउंडिंग वाली सेल में जो उसके बगल में सेल है उस पे निकलेगा, और जैसे ही वो बगल वाली सेल में निकलेगा तो थोड़ा सा सोडियम इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा सोडियम इस सेल के अंदर आया तो ये वोल्टेज बढ़ने लगेगी ऐसे, ठीक है, -80 -70, और इसमें होता है थ्रेशोल्ड लेवल। -70 जैसे थ्रेशोल्ड लेवल है, तो जैसे थ्रेशोल्ड लेवल पे हम आएंगे तो एक साथ बहुत सारे सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे, और जैसे ही एक साथ बहुत सारे सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे तो हमारा ग्राफ सीधे चला जाएगा +30, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हल्के हल्के आ रहे थे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हल्का सा मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हमारा हल्के हल्के पहले हमारा -90 से -70 तक हम पहुंचे, और जैसे ही -70 थ्रेशोल्ड लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचते ही हमारा ग्राफ सीधे ऊपर उठेगा ऐसे, सीधे +30। और जैसे ही +30 पे पहुंचे, यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारे थोड़े से सोडियम आ रहे थे, जैसे ही -70 पे आए बहुत सारा सोडियम अंदर आने लगा, बहुत सारा सोडियम हमारे सेल के अंदर आने लगा। जब बहुत सारा आया तो हम पहुंच गए सीधे +30। जैसे ही हम +30 पे पहुंचते हैं हमारा पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगता है, हमारा पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगता है, और जैसे ही पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगेगा तो सेल का ग्राफ जो है वो प्लस से माइनस की तरफ बढ़ने लगेगा, नीचे आने लगेगा। और अगर पोटेशियम ऐसे ही खुला रहता है तो हम ऐसे 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 करके यहाँ पहुंच जाएंगे। बट जैसे ही हम हमारा सोडियम बाहर जाने लगता है वैसे ही कैल्शियम अंदर आने लगता है, उसी सेम टाइम पे हमारी कैल्शियम की एंट्री होती है, और कैल्शियम ग्राफ को खींचता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सोडियम खींच रहा है नीचे को, कैल्शियम खींच रहा है ऊपर को, तो बताओ ग्राफ कहाँ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो एक प्लेट्यू फेज की कंडीशन बनेगी, और हमारा ग्राफ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, प्लेट्यू फेज यहाँ पर आएगा। और इस टाइम पे क्या होगा, फिर कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी। जब कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी तो फिर से पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है, तो फिर से यही वाली कंडीशन आएगी और हम क्या करेंगे, नीचे आने लगेंगे, और धीरे 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 हम वापस से थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाएंगे, ये कंडीशन मेंटेन होगी। और इस टाइम पे हमारा सारा रिस्टोरेशन हो जाएगा, और फिर से
फिर से जब ऐसे नोड दोबारा से करंट फ्लो करेगी तो उस टाइम पे फिर से थोड़ा सा सोडियम अंदर आएगा, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे सीधे हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। और फिर से वही होगा, पोटेशियम चैनल बाहर जाने लगेगा पोटेशियम, फिर से ये हम नीचे की तरफ खींचने लगेंगे, और जब हम नीचे खींचेंगे तो कैल्शियम अंदर आने लगेगा और फिर से प्लेट्यू पे आ जाएगा, और फिर कैल्शियम की एंट्री बंद होगी तो फिर से हमारा ग्राफ नीचे गिरने लगेगा। तो हम ऐसे ऐसे करके हमारे ग्राफ चलेंगे। सबसे पहले सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर, फिर बहुत सारे सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर, ठीक है। पहले थोड़े से सोडियम, फिर बहुत सारे सोडियम, जैसे थ्रेशोल्ड पहुंचेगा बहुत सारे सोडियम, फिर पोटेशियम बाहर लीक करने लगेगा, और उसी टाइम पे कैल्शियम की एंट्री अंदर होने लगेगी, ठीक है। और फिर अच्छा। कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी, कैल्शियम की एंट्री बंद हो जाएगी, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा, तो हमारा ग्राफ नीचे आता रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन चली तो हमारी जो हार्ट की सेल्स हैं, ऑटोमेटिक सेल यानी कि एसए नोड, और दूसरी मायोकार्डियल सेल, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे सेल के अंदर वोल्टेज करंट बनता है, करंट टूटता है, ये हमारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो होता है, और ऐसे ऐसे दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल सब में